हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज मैं क्लास 12th को एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट, जो आपका पेपर आएगा, जो आपका नेक्स्ट ईयर पेपर आएगा, इस साल जो लास्ट में पेपर आएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट कितने क्या है, पहली बुक कितने की है, सेकंड बुक कितने की, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये जाननी बहुत ज़रूरी बेटा, क्योंकि फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। अगर मेरे को पूरा फॉर्मेट पता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करूंगा तो बहुत सिस्टमेटिक वे से होगी। अगर मैं ऐसे ही लगा रहूँगा तो मैं एक सिरे से करता हुआ चला जाऊँगा, मेरे को नहीं पता कि कहाँ जाना है। सपोज दैट मैं भीड़ में चला जाता हूँ, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना, डेस्टिनेशन ही नहीं है मेरे पास। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल उसको नोट करना है और एक पेपर पे लिख लो और जहाँ स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका दो, क्योंकि जो रिटर्न चीजें हैं उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। बेटा बिल्कुल पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। अप्रैल आपका जा चुका है, मई भी आपका चला ही जाएगा, शायद मेरे ख्याल से मई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो अगर आपका ये हालत रही और आपने नहीं पढ़ा 2 महीने, तो वो कवर नहीं होने वाले बेटा। 2 महीने बहुत लंबा टाइम हो जाता है, 60 डेज, वो 60 डेज या 60 आवर्स बिल्कुल कवर नहीं होंगे। सिलेबस बहुत लेंथी है 12th का। तो सिस्टमेटिक वजह से पढ़ाई करो, जैसे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ, ठीक है। मैं आज आपको मैथ्स का टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। हमारी मैथ्स में 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। जो फर्स्ट बुक है वो 34 मार्क्स की है बेटा, जो पहली बुक है उसमें 34 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड बुक है हमारे पास वो 46 मार्क्स की होगी। तो 34 मार्क्स की फर्स्ट और सेकंड बुक हो गई 46 मार्क्स की। तो हमारे पास 80 मार्क्स के तो ये पेपर हो गया और प्लस 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं जो टीचर अपने असेसमेंट के बेस पे देते हैं। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। अब आता कि सर ये टाइम कितना देना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट बुक है उसमें हमारे 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन बेटा, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, फोर्थ है डिटर्मिनेंट, फिफ्थ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड सिक्स्थ वन इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ूं कि मैं पहले बुक का एनसीईआरटी का पहले चैप्टर कर रहा हूं अच्छी तरह से, उसके बाद में चैप्टर वाइज, अरिहंत की एक बुक आती है चैप्टर वाइज, उसमें पहले चैप्टर के सारे बोर्ड के पेपर होंगे, फिर दूसरे चैप्टर आएंगे तो सारे बोर्ड के क्वेश्चन, फिर तीसरे क्वेश्चन आएंगे तो सारे बोर्ड के क्वेश्चन। एनसीईआरटी प्लस चैप्टर वाइज बेस्ट स्टडी है। पहले आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कर लो, फिर चैप्टर वाइज का पहला चैप्टर कर लो, एनसीईआरटी का दूसरा, चैप्टर वाइज का दूसरा। इससे बढ़िया पढ़ाई आपकी मैथ्स में कुछ हो ही नहीं सकती। आगे बात समझ में? तो अब हमने क्या करना है कि अगर मैं आपको डेज डिवाइड करके चलूं कि अगर 1 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो तो पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वो 15 डेज में हो जाता है। 15 दिन में आप क्लियर कट कर दोगे, यानी 15 घंटे में 15 आवर्स में आप उसको बिल्कुल क्लियर कट कर दोगे। एनसीईआरटी देन चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन क्लियर कर दोगे। 15 डेज लगने चाहिए उस पर, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 12 पीरियड में, यानी 12 घंटे में क्लियर हो जानी चाहिए। 12 घंटे बोलने का मतलब अगर 1 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो 12 दिन में वो क्लियर हो जानी चाहिए। मैट्रिसेस हमारे पास 13 डेज का है, 13 दिन में क्लियर हो जाता है। डिटर्मिनेंट 15 डेज का है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसमें 20 दिन लगते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 20 डेज लग जाते हैं। यानी ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज है 95 मतलब 3 महीने में हमारी पहली बुक हो जानी चाहिए। आप 1 महीना बिता चुके हो, ये ध्यान रखना। 2 महीने हमारे पास और है, क्योंकि सेकंड बुक बहुत ही लेंथी है, नहीं तो एक दिन मेरी बात याद करोगे तब वो कवर करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपका ये 95 डेज में ये वाली बुक हो जानी चाहिए बेटा। ये बात क्लियर होगी सबको। दूसरा, जो हमारे पास अब मार्किंग स्कीम देखें, ब्लूप्रिंट कैसा है। जो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर 8 मार्क्स के हैं। दोनों चैप्टर मिला के टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इनसे, मोस्टली थोड़ा बहुत फ्लैक्चुअलिटी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 99% ऐसा होता है कि जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें 1 मार्क्स का एक आता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगी उसमें 1 मार्क्स का एक आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। ये बात आ गई समझ में? 1 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, ये मार्क्स लिखे हुए मैंने। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक 1 मार्क्स का आ गया, 1 मार्क्स का, और एक आ गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो इसमें 10 मार्क्स के दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे सर, कि जो मैट्रिसेस है उसमें 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक, फिर 1 मार्क्स का एक, 2 क्वेश्चन हो गए 1-1 मार्क्स के, और एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और जो डिटर्मिनेंट है उसमें आएगा सीधे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब यहां थोड़ा चेंज हो सकता है, कई बार मैट्रिसेस से आ जाता है 6 मार्क्स का और इससे 2 और 1 इससे हो जाते हैं, मतलब ये यहां और ये यहां शिफ्ट हो सकता है, लेकिन टोटल 10 मार्क्स का है।
वन वन मार्क्स के दो, एक 2 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का मिला के। ये बात आगे समझ में। अब यहां पर और लिख रहा हूं मैं, या तो इसमें से आ जाता है या 6 मार्क्स का इससे आ जाता। अगर इसमें से 6 मार्क्स का इसमें आया तो ये तीनों यहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद आता हमारे पास 5th और 6th चैप्टर मिलाकर जो कैलकुलस है, ये हमारे पास 16 मार्क्स के हैं। दोनों चैप्टर मिला के बेटा 16 मार्क्स के हैं। अब 16 मार्क्स के दोनों चैप्टर हैं, तो कैसे होता है कि जो ये वाला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें 1 मार्क्स का एक आता है ऑप्शनल, फिर 1 मार्क्स का एक आता है ऑप्शनल, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें 1 मार्क्स का एक आता है, फिर 1 मार्क्स का एक आता है, यानी 2 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, और एक 6 मार्क्स का आता है। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में एक 6 का और एक 4 का आता था, लेकिन अब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक किसका आएगा, 6 का आएगा। तो ये आपकी 34 मार्क्स की जो है ब्लूप्रिंट है फर्स्ट बुक का। बिल्कुल इसको नोट करो और बिल्कुल आज ही जाके अपने स्टडी रूम में जहां पढ़ाई करते हो चिपका दो। मेरी बात मानो, तभी आप कुछ करोगे बेटा। यही टाइम है कुछ करने का। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके स्कूल खुल जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो फायदा उठा सकते हो तो उठाओ, सोने में वेस्ट मत करो। इसके बाद आपको मैं सेकंड बुक का ये ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, उसको भी नोट करो। हाँ तो बच्चों, जो तुम्हारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल्स। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड देन प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं, वही अगर 1 घंटा आप रोज पढ़ते हो, तो जो इंटीग्रेशन वाला है, इंटीग्रल्स जो चैप्टर है वो 35 डे में हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन जो 7 चैप्टर है दैट शुड बी इन 35 डेज। 35 दिन लगेंगे अगर 1 घंटा रोज पढ़ोगे तो, यानी 35 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छी तरह, बिल्कुल फिनिश। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 15 डेज में हो जाना है। 8वां चैप्टर 15 डेज में हो जाना चाहिए 1 घंटा रोज पढ़ोगे तो। डिफरेंशियल इक्वेशन 25 डेज में हो जाना चाहिए। वेक्टर हमारे पास हो जाना चाहिए 15 डेज में। 3D हमारे पास 15 डेज में। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास 10 डेज में हो जानी चाहिए, और जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जानी चाहिए 20 डेज में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर ऐसे चले तो। अब मार्किंग अगर हम देखें तो ये 7 चैप्टर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर मिलाकर होते हैं 19 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होते हैं? 19। अब मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कैसे आता है कि जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर में से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, एक 1 मार्क्स का फिर दूसरा भी 1 मार्क्स का। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, एक 2 मार्क्स का, दूसरा भी 2 मार्क्स का और तीसरा भी 2 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन हो गए। 4 का कोई नहीं होता है। अब 6 मार्क्स का ज्यादातर इसमें से आता है 8th में, लेकिन कभी कभी इसके चॉइस में जरूर इंटीग्रेशन में भी से आता है, चॉइस आ जाती दोनों की, ज्यादातर मैंने देखा है। बाकी जो हमारे पास ये 8th वाला है, 8th वाला चैप्टर जो है इसमें सिर्फ बेटा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन जो है उसमें 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें 1 मार्क्स का एक आता है, फिर एक 4 मार्क्स का आता है, बाकी कुछ नहीं आता। अब आ जाते हैं वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, दोनों को मिलाकर 14 मार्क्स के चैप्टर रहेंगे। 14 ज्यादातर होता है क्या है, वेक्टर में से एक 1 मार्क्स का, फिर एक 1 मार्क्स का, फिर एक 1 मार्क्स का, यानी 3 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। 2 का कोई नहीं होता। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 6 का कोई नहीं होता। 3D में से एक 1 मार्क्स का एक रहता है और एक किसका रहता है, 6 मार्क्स का रहता है। ये बात आगे समझ में। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, आसानी से मार्क्स खींच लोगे। इसमें अब 5 मार्क्स का हो गए, पहले 6 का आता था कभी, लेकिन अब 5 का आता है। इसमें 1 मार्क्स का एक आता है और एक 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है 8 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें 1 मार्क्स का 1 मार्क्स के 2 आते हैं, 1 मार्क्स फिर 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चन हो गए, एक 2 मार्क्स का हो गया और एक हो गया 4 मार्क्स का। तो ये आपकी 46 मार्क्स की बुक है, ठीक है। तो सेकंड बुक बहुत अच्छे से करें। मेरे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। लाइक अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आगे आगे मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहूंगा, जिससे आपकी पढ़ाई का सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।